सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो ब्रह्मजिज्ञा सिद्ध सागर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की मनीषियों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण साहब का चार में मूर्ताओं का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, जो अज्ञानी जीव होता है वह संसार में मूर्ताओं को जन्म दे देता है और कोई भी मूर्ता एक बार चालू हो गई फिर उसको बंद करना महान कठिन काम है। और चालू जो होती है वो अज्ञानियों के संयोग से हो जाती है, क्योंकि अज्ञानी जीव न तो हित को जानता है न हित को जानता है, न करने योग्य को जानता है न करने योग्य को जानता है। उसके हृदय में तो मात्र एक लोभ ही बैठा है और उस लोभ की पूर्ति के लिए संसार में भटकता रहता है। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस प्रकार भी हो, मेरे लोभ की पूर्ति हो जाए। और जो भी लोभ की पूर्ति का उपाय बताता है उसी मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है। वो पूरा हो या ना हो ये बाद की बात है, मुझे मिले या ना मिले ये बाद की बात है। अरविंद भाई उखावत संसार में क्या होता है, तुम साबुन बेचते हो और साबुन बेचने वाली कंपनी को यदि रेट बढ़ाना हो तो क्या करती है? यदि रेट बढ़ानी हो तो वस्तुपाल जी क्या करेंगे? 3 पे 1 फ्री देंगे। समझना, 3 पे 1 फ्री देंगे। 100 ग्राम की साबुन 10 रुपये में आती थी तो उन्होंने 4 साबुन 50 रुपये की करके और 4 पे 1 फ्री कर दिया। और फिर बाद में क्या करेंगे कि 4 पे 1 फ्री करके फ्री को हटा देंगे और 4 जो है वो 10 की जगह 12 में। क्यों? पहले तुम्हें लोभ दिया ना, और लोभ दिया तो तुम जाकर के फंस गए, और फंस गए तो तुम्हें आदत पड़ गई, और जैसी आदत पड़ी तो तुम उसके अधीन हो गए। इसलिए हे जीव, समझ बात को, जितने भी संसार में मूर्ताएं जन्मी हैं, जितनी भी मूर्ताओं ने जन्म दे लिया है, इन सब ने तुम्हें प्रारंभ में कहीं ना कहीं लोभ दिखाया है। और उस लोभ में तुमने क्या किया कि उस लोभ में तुम फंस गए, और फंस गए तो फिर बाद में जाकर के उसके आदी बन गए और अधीन हो गए। अब वह कुछ भी करे तुम उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। निवेश पंडित जी,
उस मूर्ता की तुमने अधीनता स्वीकार कर ली, और अब कुछ भी हो जाए मैं मानने वाला नहीं हूँ। हे जीव, जब महावीर मोक्ष गए थे तब इतनी मूर्ताएं नहीं थी संसार में, कहाँ से आई? निमेश पंडित जी कहाँ से आई? महाराज, धीरे धीरे संसार में अज्ञानी जीव बढ़ते गए, और अज्ञानी जीवों ने अपनी अज्ञानता फैलाते गए, और अज्ञानता फैला करके मैं क्यों जाता हूँ, मूर्ताओं को पूजने क्यों जाता हूँ? वस्तुपाल जी क्यों जाते हैं? महाराज, वहाँ जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। हे जीव, समझ बात को। इन मूर्ताओं को तूने जो जन्म लिया है और मूर्ताओं की ओर तू जो आकर्षित हुआ है, उसका मात्र एक ही कारण है, और वह क्या है? तो लोभ है, और लोभ के वशीभूत होकर के तू वहाँ जा रहा है। हे जीव, संसार में ऐसा 3 काल में कोई भी हो, रागी द्वेषी हो। हे जीव, समझ बात को। एक तरफ तो तू कहता है कि मेरे भगवान राग द्वेष से रहे थे। रजनीश वगैरह भगवान कैसे है? कौन से भगवान राग द्वेष से रहे थे? हमारे भगवान राग द्वेष से रहे थे कि इनके भगवान राग द्वेष से रहे थे? हमारे भगवान। हे जीव, ऐसा नहीं है। हमारे भगवान राग द्वेष से रहे थे, इनके भगवान राग द्वेष से सहे थे। हे जीव, ये भी हमारी अज्ञानता बोल रही। संसार में जो भगवान है वो सब राग द्वेष से रहे थे। राग द्वेष से जो सहे थे वह भगवान हो ही नहीं सकता, और वह भगवान बन ही नहीं सकता। राग द्वेष से रहित होता है, उसी का नाम भगवान होता है, और राग द्वेष से सहित होता है, उसका नाम संसारी होता है। जो पंच परावर्तन में परिभ्रमण कर रहा है और संसार में रह रहा है, 4 गतियों में भटक रहा है, वह 4 गतियों में भटकने वाला 4 संज्ञाओं से सहित है, और जो 4 गति के परिभ्रमण से निकल गया उसकी 4 संज्ञाएं निकल करके अलग हो गई। अब जो 4 संज्ञाओं के वशीभूत है वह भगवान कैसे हो सकता है? राजू भाई महाराज, और तो और भगवान को तो छोड़ो, जो 4 संज्ञाओं के वशीभूत है हम उसको गुरु भी नहीं मानते। गुरु मूर्ता राजमल सेठ, जो 4 संज्ञाओं के वशीभूत है वह हमारा भगवान तो दूर की बात, वह हमारा गुरु भी नहीं है। 4 संज्ञाओं से छूट करके जो अलग हो गया या उनको छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं वह हमारे गुरु हैं, और तूने भगवान को तो 4 संज्ञाओं के वशीभूत मान लिया। कितनी बड़ी अज्ञानता। बस देखो जी, हमारे भगवान जी तुम्हारे भगवान इसी का नाम तो अज्ञान भाव है। क्या अरविंद भाई जी, हमारे भगवान जी तुम्हारे भगवान नहीं। अज्ञानी जीव ऐसा कहता है, जी हमारे भगवान, जी तुम्हारे भगवान। हे जीव, संसार में भेद क्यों पड़ा, और संसार में इतने बंटवारे क्यों हो गए, और घर में बंटवारे क्यों हो गए? अरविंद भाई, तुम्हारा वो पिंटू कहाँ है? बाहर चला गया। हे जीव, रजनीश भाई, घर में बंटवारे क्यों हो गए? जी हमारा
जी तुम्हारा, जी हमारी कुर्सी, जी तुम्हारी कुर्सी, जी हमारी थाली, जी तुम्हारी थाली, जी हमारा पैसा, जी तुम्हारा पैसा। हे जीव, हमारा तुम्हारा करेगा, हमारा तुम्हारा करेगा। तेरा घर परिवार ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, बंटवारा हो जाएगा। इसलिए हे जीव, जो जो हमारे घर में है वह सब मेरा तेरा छोड़ करके किसका है? तो हमारा है। बस क्या करना है? हमारा है, और हमारा है तो बंटवारे की कोई बात है ही नहीं। और जे मेरा है, जे तेरा है, ऐसा रोज रोज करेगा तो क्या होगा? बंटवारा हो जाएगा। और ऐसे ही धर्म में बंटवारा क्यों हो गया? जी हमारे भगवान, जी तुम्हारे भगवान। अजित भाई समझो बात को, और धीरे धीरे और बंटवारे होंगे। क्यों होंगे? जी हमारे, जी तुम्हारे, जी हमारे देवता, जी तुम्हारे देवता। हे जीव, जहाँ हमारे तुम्हारे आता है वहाँ भेद खड़ा हो जाता है, और जहाँ हमारा होता है वहाँ कोई भी भेद नहीं होता है। इसलिए समझ जा बात को, हमारा भगवान, संसार के सारे भगवान हमारे हैं। हे जीव, संसार के सारे भगवान हमारे हैं। बोलो अल्पेश भाई, नहीं बोलोगे? बस संसार के सारे गुरु हमारे हैं? नहीं है, नहीं है। हे जीव, कंडीशन अप्लाई। सब कुछ वो जो लिखा रहता रजनीश वगैरह, समझ बात को। कहीं भी बहुत तुम गाड़ियाँ बेचते हो, गाड़ी बेचते ना, अभी दिवाली ऑफर आएगा, अच्छा बड़ा सा एक 25 बाई 25 का फ्लैक्स लगाओगे, ऐसा ऐसा ऑफर है, इतने रुपए लाओ और गाड़ी ले जाओ। लेकिन कंडीशन जो लिखोगे वो कहाँ लिखोगे? तो नीचे छोटा सा स्टार लगा करके, कोई को दिखे ही नहीं। कंडीशन अप्लाई, नियम और शर्तें लागू है। और वह बात कितने मोटे शब्दों में लिखते, बड़े बड़े शब्दों में। हे जीव, ऐसा अपने हृदय पर लिख, अपने हृदय पर लिख। जो विवाद करने वाली चीज है उसको बड़ी चीजों में नहीं लिखा जाता। हे रजनीश वगैरह, तूने गाड़ी दे दी, 10,000 रुपये में गाड़ी ले जाओ, लेकिन नियम शर्तें लागू हैं, अपने घर की रजिस्ट्री रख जाओ। ऐसा लिखोगे क्या बड़े शब्दों में? नहीं, वो छोटे शब्दों में लिखेंगे। और छोटे शब्दों में नियम और शर्तें। कोई भी विवाद का क्षेत्र बांसवाड़ा होगा, और बांसवाड़ा की जो कोर्ट फैसला सुनाएगी वह सबको मान होगा, उसमें नीचे लिखा हुआ है। और तूने गाड़ी की किस्त नहीं चुकाई तो गाड़ी तो वापस आएगी आएगी, उसका रेट कम हो गया, तेरा घर भी बेच देंगे। सत्य कि नहीं? हे जीव, लेकिन वस्तुपाल जी, ये सारी बातें हैं अच्छे बड़े से पोस्टर में क्यों नहीं लिखते? महाराज वो तुरंत देख करके घबरा जाए, आए नहीं लेने की। इसलिए नियम और शर्तें लागू हैं। संसार के सारे गुरु मेरे गुरु हैं, संसार के सारे भगवान मेरे भगवान हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो होता है वो सबका होता है, ना तेरा होता है ना मेरा होता है। और जहाँ तेरा मेरा होता है वहाँ भगवान होता नहीं है। इसलिए आज समझ जा बात को, भगवान ना तेरा है ना मेरा है। जो राग द्वेष से रहते वह भगवान सबका है। देख लो संसार में श्रीपाल वगैरह, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे, देखो संकीर्ण नहीं बना रहे, तुम विस्तार बनो, बड़े बनो और संसार में फैल जाओ। हे जीव, कोई भी भगवान किसी का नहीं, सारे भगवान हमारे हैं। लेकिन जाकर के एक बार देख ले, राग देश से सहित तो नहीं है, राग देश से रहित है। ये भगवान मेरे हैं, कोई भी हो। पदम भाई
कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, हमारा जीव नहीं जाना है। ये जीव भगवान जो होता है वह राग द्वेष से रहित होता है, और गुरु जो होते हैं वह चार संज्ञाओं से रहित पूर्णता तो नहीं है, लेकिन उन चार संज्ञाओं को घटाने में लगे हुए हैं, उन चार संज्ञाओं का अभाव करने में लगे हुए हैं, और उन चार संज्ञाओं के साथ जो हैं वह हमारे गुरु नहीं है, और उनको गुरु मानेगा तो उसका नाम है गुरु मूर्ता। हे जीव, संसार के सारे गुरु हमारे हैं, मात्र अंतर कितना है, चार संज्ञाओं को अभाव करने में संलग्न हो, और चार संज्ञाओं में लीन है। तो अजित भाई गुरु किसे बोलते बताओ? गांधी, मुकेश गांधी, गुरु किसे बोलते? नहीं बताओगे? है? कौन बताएगा? निमेश पंडित जी। हे जीव, गुरु किसे बोलते हैं? गुरु किसे बोलते हैं? जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं उनको गुरु बोलते हैं। जो गुरु की प्रभु की राह पर चल रहे, प्रभु बनने के लिए अग्रसर हो गए, प्रभु बनने के लिए अपनी कमर कस ली है, और जो प्रभु जिस मार्ग पर चल करके और मोक्ष में चले गए और वह उस मार्ग पर चलना प्रारंभ उन्होंने कर दिया है, उनका नाम है गुरु। तो हे जीव, संसार में हमें कोई भटकाता है तो संसार में भटकाने के चार ही कारण हैं, और वह क्या है? तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं हैं, और इन चार संज्ञाओं के वशीभूत जब तक जीव रहेगा तब तक चार गतियों में भटकेगा, और चार संज्ञाएं छूट जाए अरविंद भाइयों का वध, किसी संसार की किसी भी ताकत नहीं, किसी में किसी भी शक्ति में ऐसी ताकत नहीं जो मुझे संसार में भटका सके। लेकिन शर्त एक है कि चार संज्ञाएं मेरी छूटनी चाहिए। हे जीव, चार संज्ञाएं अजित भाई लालावत, अजित भाई, चार आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन चार की ही तो संसार में लीला है। हे जीव, बड़ा बड़ा इतिहास उठा करके देख ले, संसार में बड़े बड़े शक्तिशाली हो गए, बड़े बड़े धनपान हो गए, बड़े बड़े धुरंधर हो गए, इन धुरंधरों का घात कैसे हुआ? वस्तुपाल जी, इन धुरंधरों का घात कैसे हुआ? वो रामायण में बोलते हैं, कौन थे वो? भीष्म पितामह। महाभारत में भीष्म पितामह है, इनका घात कैसे हुआ? बोलो है? क्या बोला है? भीष्म पितामह, लोक में जो तुम्हारी टीवी में महाभारत देखी उसमें क्या आया था? उनको कैसे मारा गया? बाणों की सैया तो बाद में बनी, पहले बनी कैसे वो? हे जीव, उनको हराने की किसी में ताकत नहीं थी, सामने उनसे बोला गया अश्वत्थामा हता, उनका जो पुत्र था हाँ, द्रोणाचार्य का था, ठीक है ना। तो द्रोणाचार्य को जब युद्ध में लड़ रहे थे तो उनके सामने बोला गया कि तुम्हारा पुत्र मारा गया, और जैसे ही उनके कान में शब्द गए कि मेरा पुत्र मारा गया, 1 मिनट के लिए उनके पूरा जो है ना मन शिथिल हो गया, विचित्र हो गया, और जैसे ही हुआ तो उनको हरा दिया गया। हे जीव, कौन सी संज्ञा? भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा। पुत्र किसका कहा, किसका उत्पत्ति है?
हे जीव, मैथुन संज्ञा और वही चारों संज्ञा, पुत्र जो है वो चारों संज्ञाएं हैं। कैसे है चारों संज्ञाएं? तो हे जीव, मैथुन संज्ञा के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है, और वह पुत्र जो है तेरा परिग्रह संज्ञा भी है, और उसको कुछ नहीं हो जाए इसलिए तुझे भय भी है और भय संज्ञा भी है, और उसके पुत्र के निमित्त से तू आहार को जोड़ता रहता है, आहार संज्ञा भी है। तो इसलिए हे जीव, समझ बात को। ऐसे एक संसार में क्या होता है, और जितने भी मारे गए वह चार के वशीभूति हुए, और महाभारत का जन्म भी हुआ तो किसके परिग्रह संज्ञा के वशीभूत? कौरव और पांडव दोनों लड़े किसके लिए? परिग्रह संज्ञा के लिए। पांडव 5 भाई, और 5 भाइयों को आधा राज्य, और हम 101 भाई, 100 भाई, 100 भाइयों के लिए आधा राज्य। यह तो बड़ी नाइंसाफी है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हे जीव, लड़ गए, मर गए। संसार में हमारे साथ भी ऐसे ही है क्या सुमती लाल जी? हमारे घर में 1 लाख रुपए रखे हैं, लेकिन 1 लाख रुपए बेचारा बैठ करके खाएगा नहीं, 10,000 रुपए के लिए लड़ करके मर जाएगा। 1 लाख रुपए। और ऐसे ही होता है संसार में, जो लड़ाई हो रही है अजित भाई लाला भट्ट, वो लड़ करके बेचारा मर जा रहा है। किसके लिए? इतने से के लिए। इतना तो मेरे पास है, उसकी मुझे कोई सुध नहीं है, उसका सुख नहीं है, लेकिन इतना सा। हे जीव, हे जीव, अजित भाई लाला भट्ट के घर के बगल से एक छोटी सी नाली निकल रही, 6 इंच की नाली निकल रही। अब बेचारा मकान बनाएगा तो उस नाली पे भी बनाएगा। उस 6 इंच की नाली, और बगल में सेठ जी का मकान है। फिर क्या होगा कि अपनी बेचारे ने, वो सरकार ने नाली के लिए जगह छोड़ी थी, उस पे तो उसने मकान बना लिया। अब नाली कहाँ गई? तो नाली रोड पे आ गई, और अजित लाला भट्ट का जो पानी है वो जाएगा सेठ जी के घर पे, और फिर अजित लाला भट्ट और सेठ जी जो है लड़ेंगे। ये जीव, इतनी बड़ी तेरी 50 फीट की जमीन थी, उस 50 फीट की जमीन में नाली बना देता, पानी तेरा था और बह लेता, कौन सी दिक्कत थी? लेकिन नहीं, हम तो लड़ेंगे, मरेंगे। देखो, सत्य ऐसे ही है रजनीश भाई, सत्य ऐसे ही है। हमने स्पष्ट उदाहरण देखे। बेचारा 100 रुपए के लिए एक दुकानदार किसी ग्राहक से, अरविंद भाई 100 रुपए चाहिए थे, और 100 रुपए के लिए उससे लड़ पड़ा, उसको डंडा मार दिया, और डंडा मारने के बाद वह लग गई, खून निकल गया, पुलिस में गए, रिपोर्ट रपाटी हो गई। 100 रुपए के चक्कर में लाख रुपए लगे। फिर बात 100 नहीं जाने चाहिए, लाख जाए तो भले चले जाए। हे जीव, इसलिए थोड़ी शांति रख। जो तेरे पास है वह तो शांति से खा, वो तो नहीं खा पा रहा है, और इतना सा जो चला गया उसके लिए रो रो करके मर जाएगा। और ऐसी संसार की स्थिति है। वस्तुपाल जी, तुम्हारे पास जितना है तुम सारे जीवन भर सुख से खाओ तो नहीं खा पाओ। सत्य कि नहीं? और सबके पास है। सुरेश भाई, तुम्हारे पास इतना है, तुम बढ़िया शांति से 2 टाइम भोजन कर, और 24 घंटे भगवान का भजन कर, और शांति से जीवन बिता, तो तेरा खत्म नहीं होगा। होगा क्या? कौन भटका रहा है? कौन भटका रहा है? कौन भटका रहा? मनसुख लाल जी, कौन नहीं बैठने दे रहा शांति से? कौन नहीं धर्म ध्यान करने दे रहा है? कौन 24 घंटे बेचारे मन में विकल्प उत्पन्न करा रहा है, और संसार के झंझटों में फंसा रहा है? तो वह परिग्रह संज्ञा। और आ जाए निमेश भाई, कितना चाहिए?
निमिष का तो बेचारे का मकान इतना बड़ा है कि सारे घाटोल के जाके रहने लगे तो बड़ा कम पड़ ज्यादा पड़े। यहाँ से वहाँ इतना मंदिर की जगह भी कम होगी, उसका मकान जो है और बड़ा, इतना बड़ा मकान है, लेकिन हे जीव शांति कौन नहीं बैठने दे रहा है। महाराज परिग्रह संज्ञा संसार में भटका रही है, शांति तो बिल्कुल 1 मिनट की लेने नहीं दे रही है। इसी का नाम तो परिग्रह संज्ञा है। और यह परिग्रह संज्ञा जो है 4 गति के परिभ्रमण का साधन है। और हमारे जो गुरु है उन्होंने इस परिग्रह संज्ञा को छोड़ दिया है। जितना है उतने में संतुष्ट रहे। अजित भाई मोक्ष जाना है, जाना है। हे जीव इतना सा सूत्र अपना ले, बस ज्यादा नहीं। मोक्ष जाना है, जितना सा सूत्र अपना ले, जितना है उतने में खुश रहना प्रारंभ कर दे। इतना सा चला भी गया तो मेरा क्या हो गया। और कौन सा मैं अगले भाव में साथ ले जा करके वहाँ ले जाने वाला था, यहीं रह जाएगी, सब यहीं रहना है। इतना सा मेरा चला गया। अरविंद भाई तुम 55 साल के हो गए, अब तो थोड़ा संतोष धारण कर। हे जीव आज तक संसार में देखो, आज तक संसार में जिसको भी कुछ हासिल हुआ है वो मात्र संतोष से ही हासिल हुआ है। सुदीप भाई लड़ाई झगड़ा से आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। लड़ाई झगड़ा से मात्र जीव का क्या होता है, अहित ही होता है। हित का एक ही साधन है और वह क्या है, तो मात्र संतोष धारण कर, धैर्य धारण करना और इस परिग्रह के वशीभूत नहीं होना ही मेरे कल्याण का मार्ग है। अब महाराज धर्म तो कर रहे, फेल कहाँ होता आदमी बताओ। धर्म में हे जीव फेल कहाँ होता है, बोलो सुदीप भाई, फेल कहाँ होता है। बस जहाँ परिग्रह संज्ञा की बात आई वहाँ बेचारा फेल हो गया। चमड़ी दमड़ी जाए लेकिन चमड़ी जाए लेकिन चमड़ी मेरी कोई छील ले तो कोई बात नहीं, वो तो फ्री की है, नहीं आ जाएगी, लेकिन 1 रुपया मेरा ना चला जाए। हे जीव ऐसी परिणति बैठी है, धर्म होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि परिग्रह संज्ञा तेरी प्रति समय तुझे कर्म का बंध करा रही है। धर्म से तू कितना हटाएगा। अजित भाई पूजा करके अभिषेक करके कितने कर्मों का नष्ट करेगा। परिग्रह संज्ञा तेरी प्रति समय आहार संज्ञा, प्रति समय मैथुन संज्ञा, 4 भय संज्ञा, चारों संज्ञाएं, और भय संज्ञा तो इन 3 संज्ञाओं के वशीभूत। परिग्रह नहीं हो तो डर खाएगा। सुमतीलाल डर लगता तुम्हें, डर लगता है किस बात का महाराज। कोई ले जाए, ये रखा हमारी तिजोरी कोई ले जाए तो उसी के कारण तो सारा डर है। परिग्रह नहीं हो, नंगा नहाए क्या हो, निचोड़े क्या। अरविंद भाई नंगा नहाए क्या और निचोड़े क्या। अब चोर आए तो आ जाए, क्या ले जाए बताओ। और यदि मारे पीटे तो पुलिस और पकड़ ले। इसलिए हे जीव मारता पीटता भी किसको है, जिसके पास नोट है उसको लोग पकड़ते हैं मारते हैं, लेकिन जिसके पास नोट नहीं है उसको कोई पकड़ता भी नहीं है। इसलिए परिग्रह संज्ञा जो है मुझे संसार में परिभ्रमण करा रही है। और धर्म में आकर के भी मैं क्या करता हूँ, पदम भाई क्या करते हो महाराज। परिग्रह संज्ञा को छोड़ने का उपाय नहीं करता हूँ,
परिग्रह संज्ञा को बढ़ाने का ही उपाय करता हूँ। भगवान के पास जाकर के, गुरु के पास जाकर के और देव शास्त्र के पास जाकर के मैं क्या करता हूँ, तो मेरा परिग्रह और बढ़ जाए, मेरा परिग्रह और बढ़ जाए, और इसी की वांछा करता रहता हूँ। इसलिए मेरे पास राग देश छूटता नहीं है। इसलिए रिंकेश मुंगानिया, अपने हृदय की परिपाटी पर तू शास्त्र वाँचता है और शास्त्र वाँच के बोलता है क्या, देव कौन होता है जो राग देश से रहित होता है। सत्य है कि नहीं? विश्वास है, श्रद्धा है। देव कौन होता है? बोलो महेश सेठ, तुम अपने मामा जी से बुलवाओ, राजेंद्र भाई, देव कौन होता है? नहीं बताओगे? देव कौन होता है? महाराज जो धन दौलत देता है? देव कौन होता है? जिसको पूजने से हमारी दुकान चलती है। देव कौन होता है? जिसके पास जाने से घर भर जाता है। वही देव होता है। सत्य है कि नहीं? राजू भाई, देव कौन होता है? हे जीव, देव कौन होता है? तो सच्चा देव कौन होता है? जो राग देश से रहित होता है उसका नाम देव होता है। और जिसके पास राग देश है नहीं है, वो ना किसी का अच्छा करता है और ना किसी का बुरा करता है। उससे तू अच्छे बुरे की कामना लेकर के जा रहा है, इसी का नाम है तुझे देव की पहचान ही नहीं है। संसार में जो भी देव मिले, जो भी देव मिले, एक बार वहां देखना, इनके पास राग देश तो नहीं है। किंचित मात्र भी राग देश हो, इतना सा भी, हे जीव, इतना सा भी राग देश हो, इसका मतलब है वह देव नहीं है, वह देव की कोटि में नहीं आता है। और गुरु कौन होता है? तो जिनके पास राग देश तो है, लेकिन अपना राग देश को अभाव करने के लिए वह पुरुषार्थ में लगे हुए हैं और चार संज्ञाओं के अभाव करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वह जो होते हैं गुरु होते हैं। लेकिन आज संसार की महिमा ऐसी है अजित भाई लालावत, देव की भी परिभाषा बदल दी, गुरु की भी बदल दी, शास्त्र की भी बदल दी, सबकी परिभाषाएं हमने बदल दी हैं। तो गुरु कौन होता है? तो जिसके पास जाने से भूत बभूत भग जाते हैं। जो भूतों को भगाता हो वह गुरु है। जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हों वो हमारा गुरु है। जिसके पास बड़ा सा काफिला हो, हे जीव, हे जीव, जिसके पास 10-20 गाड़ियां हो, 10-50 आदमी हो, हे जीव, वह हमारा गुरु है। और संसार में देखो तुम कुछ भी कहो, होता वही है। क्या? क्योंकि अंदर में हमारे ऐसा बैठा हुआ है, अंदर में सच्चे झूठे की माँ शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र पढ़ करके एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। मनसुख लाल जी सुनाते हैं, वो डोकराते हैं और सो जाते हैं। कौन आ रहा सुनने के लिए? और वो बेचारा डोकरा भी क्या है कि जैसे वो दूर दूर रहते ना, तैसी रोड पे रह रहे, कहीं रह रहे, तो शाम को आए तो एक घूमना भी हो गया, भगवान के दर्शन हो गए और थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया और अपने चले गए। हे जीव, हे जीव, समझ हमारी बात। जो तू पढ़ रहा है उसको अपने जीवन में समझ तो जरा। देव कौन होता है? तो राग देश से रहित होता है। और जब देव राग देश से रहित है तो वो हमें क्या देगा? वो हमें कोई देगा तो वो ही देगा जो राग देश से सहित होगा। और यदि संसार का कोई भी देव मुझे कुछ दे रहा है तो वहां सील लगा देना, ये भगवान नहीं है।
मनसुख लाल जी, यदि संसार का कोई भी देव तुम्हें आशीर्वाद दे कि चलो तुम्हारी वृद्धि हो जाए और तुम बड़े हो जाओ, तो तुम वहां शील लगा देना, यह भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि दे रहा है, दे रहा है मतलब क्या? राग से सहित है। ओहो, हे हिम्मत, हे हिम्मत, हे। यहाँ पे कोई लिख रहे, सा ग्रंथा नाम हिंसा नाम संसारा वर्त वर्ती नाम। हे जीव, जो गुरु है यदि वह परिग्रह से सहित है, 10-20 गाड़ियां उनके साथ चल रही है, तो हे जीव वह परिग्रह से सहित हो गए, ग्रंथ से सहित हो गए और वह गुरु की कोटि में नहीं बचे। क्यों? हे जीव तुम मान जाओ। देखो संसार में एक बात है, संसार में एक बात है अजित भाई, यदि संसार में यदि बना करके चलना है, शांति से चलना है, यदि सामने वाला नहीं मान रहा है तो तुम मान जाओ। देखो हम मानते नहीं है, समस्या तो यही है, हमारी मन नहीं मानता है। मैं सामने वाले को समझा के रहूंगा, इससे ऐसा करवा के रहूंगा, और उसने भी ठान ली कि मैं मानूंगा नहीं। संसार में लड़ाई होती क्यों? अरविंद भाई, संसार में लड़ाई होती क्यों है? इसी के लिए देखो, दो आदमी हैं और दो आदमी की विपरीत सोच है, और विपरीत सोच में ना वो बदलना चाह रहा है ना ये बदलना चाह रहा है, और दोनों अपने में अड़िग हैं, और सामने आकर के क्या होता है? टकराव होता है। और एक आदमी यदि मान जाए, शांत हो जाए, तो टकराव हो ही नहीं। इसलिए हे जीव, वो नहीं मान रहा है तो तुम मान जाओ। जीव, लेकिन देखो हमारी मान्यता भी ऐसे ही है। आज हम महाराज को थोड़ी पूछते हैं, हम तो पैसा को पूछते हैं। किसको पूछते बताओ? श्रीपाल वगैरह। हमें कौन से महाराज चाहिए जिन महाराज के आने से पैसा बरसे? कौन से महाराज चाहिए बताओ? जो महाराज आ जाएं और महाराज के आने से नोट बरसे। हमें महाराज से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? तो हमें नोटों से मतलब है। तो हे जीव, तूने स्वयं गुरु को कुगरू बना दिया, उनको नोटों में फंसा दिया, और नोटों के चक्कर में उनको तूने उलझा दिया। और इसलिए हे जीव, आज समाज को महाराज से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? जबकि महाराज का नोटों से कोई मतलब नहीं होता है, नोटों को छोड़ दिया। हे जीव, यदि नोटों में पड़े तो यहाँ पर बोल रहे गुरु होता है। क्यों? क्योंकि वही नोट जो है वही तो संसार में भटका रहे थे, और वही संसार के परिभ्रमण के मेरे साधन थे। सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा साधन हे जीव, नोट जो है एक बार चक्कर लग जाए। एक वो कहावत आती है कि दो आदमी थे, पड़ोसी पड़ोसी, अरविंद कावत और श्रीपाल वगैरह। अरविंद कावत की देवी ने बोला कि देखो श्रीपाल वगैरह कितना शांत है, तुम्हें तो चैन नहीं है, रात दिन दुकान, रात दिन दुकान, 1 मिनट घर में नहीं बैठते। और श्रीपाल वगैरह देखो कैसे बिल्कुल शांति से घर में बैठता है। अरविंद भाई बोले, अभी तुम्हें पता नहीं है, अभी पता नहीं है, अभी वह चक्कर में पड़ा कहाँ है। अब देखो तुम हमारा कमाल। अरविंद भाई उकावत ने क्या किया? एक 99 सिक्के की पोटली ली और श्रीपाल वगैरह के घर पे फेंक दी। श्रीपाल वगैरह को मिल गई, खुश हो गया, अरे आज नोटों की पोटली मिली, 99 निकाले, गिने कितने हैं, तो 99 है, अरे एक कम क्यों है? आज तो मैं जाऊंगा, आज 1 रुपए कमा के लाऊंगा और पूरे 100 करूंगा, और किस्मत से गया और कमा करके तो 10 रुपए पैदा हो गए, तो 109 हो गए।
एक तो अभी भी कम है, आज कल फिर से जाना पड़े, फिर गया बेचारा। और ऐसे जा करके आज तक बेचारे की पोटली भरी नहीं, 99 के चक्कर में ऐसा पड़ा, सारा जीवन उलझ गया। 3 बेटे हो गए और 3 बेटे कमाने लगे, लेकिन बेचारे की आज तक पोटली, आज तक एक जो है वो एक जो है वो खाली रह गया। ऐसे 99 का चक्कर, ऐसा चक्कर निमेश पंडित जी कभी भी पूरा नहीं होता है। इसलिए तुझे यदि भगवान बनना है तो सबसे बड़ा यहाँ पर है कि यदि गुरु को पूजते हो तो गुरु को किस लिए पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने 4 संज्ञाओं का अभाव कर रहे। यदि 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 देखो मनसुख लाल जी, यदि तू किसी गुरु की पूजा कर रहा है और उनके वैभव को देख के, अरे इनके पास इतनी गाड़ियां हैं, इनके पास इतने लोग हैं, गुरु मूर्ता क्यों? क्यों? क्योंकि परिग्रह संज्ञा है, पुण्य का उदय है, और पुण्य के उदय के लिए तू पूज रहा है। मैं गुणों को थोड़ी पूज रहा हूं। बोलते भले हो बंदे तदगुण लब्धे, गुण चाहिए कि गुण चाहिए? बोलो, गुण चाहिए कि गुण चाहिए? गुण नहीं चाहिए महाराज, हमें तो गुण चाहिए। हे जीव यदि गुण के लिए पूज रहा है तो यहाँ पर लिख रहे कि जो है गुरु मूर्ता है, गुरुपना नहीं है। गुरुपना तो क्या है? 4 संज्ञाओं के अभाव करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जा रहा है उसका नाम है गुरु, और जो हमारे कर रहे हैं उनका नाम गुरु है। तो संसार में जो भी सारे हमारे गुरु हैं। बोलो अल्पेश भाई, नहीं है? नहीं, हमारा तो एक ही गुरु है जीव। संसार में जितने भी गुरु हैं वह सारे हमारे गुरु हैं, लेकिन शर्त एक है, वह 4 संज्ञाओं के अभाव में लगे हुए होने चाहिए। बस जो संसार में 4 संज्ञाओं का अभाव करने के लिए लगे हुए हैं, और जितना उनके बस में था उतनी संज्ञा का उन्होंने अभाव कर भी दिया है। लेकिन एक देखो, एक पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक होता है और एक अबुद्धिपूर्वक होता है। क्यों? क्योंकि सुदीप भाई, शरीर भी परिग्रह है, लेकिन शरीर परिग्रह को ऐसा नहीं कि अब छोड़ना है तो फांसी पे टंग जाओ। छुल्लक जी दिन रात, अब तो हम नया शरीर बनाएंगे, नया शरीर बनाएंगे, अब तो हमें क्या करना है? सब छोड़ना है, अब तो हमें सब छोड़ना। तो हे जीव, यदि असमय में छोड़ेगा तो कुमरण हो जाएगा। वही शरीर परिग्रह है, शरीर परिग्रह है, लेकिन वह शरीर रूपी परिग्रह जो है वह समय पे छूटेगा, धीरे धीरे छूटेगा। जिस दिन उसका समय आ जाएगा उस दिन वह छूट जाएगा। शरीर के प्रति आसक्ति छोड़ दे, और आसक्ति छोड़ दी तो वह शरीर ही छूट गया। क्या? कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हथौड़े से ठोकना पड़ता है, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको लकड़ी के हथौड़े से ठोकना पड़ता है। होती कि नहीं? क्या सुमती लाल जी? अब सुमती लाल जी ने क्या देखा कि वो लोहार जो है, वह लोहार घन से लोहे को ठोक रहा था, तो इन्होंने सोने को भी अच्छे घन से बढ़िया ठोकना। जीव घन से सोने को ठोकेगा, सारा सोना बिखर करके फैल जाएगा, तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जो वस्तु जैसी है, जिससे ठोकने लायक है, उससे ही ठोकी जाती है। और यदि बर्तन को ठोकना हो, तो ये बर्तन वाले बैठे ना अरविंद भाई, नया बर्तन चपटा हो जाए तो घन से ठोकते उसको, काय से ठोकते हैं महाराज? लकड़ी का हथौड़ा लेकर के उससे ठोकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे कोई दरार ना आ जाए। तो ऐसे है जीव, हर वस्तु का अलग अलग होता है। इसलिए विनोद भाई, शरीर भी परिग्रह है, शरीर भी परिग्रह है, लेकिन शरीर जो परिग्रह है वह धन के जैसा परिग्रह नहीं है कि झटके में फेंक दो, लो छोड़ दिया हमने। अब विनोद भाई तो देखो क्या मूड़ी आदमी है,
उसके मूड में आ जाए तो अभी शरीर तो परिग्रह महाराज ने बोला चलो फेंटो इसको काट काट के। हे जीव ऐसा नहीं, शरीर परिग्रह है लेकिन कैसा परिग्रह है, तो यह परिग्रह भी हमारे उपयोग में आ रहा है, तो इससे उपयोग लेते रहो, इससे उपयोग लेते रहो और इससे मूर्छा भाव का अभाव कर दो और परिग्रह, इससे परिग्रह से उपयोग लेते रहो जब तक काम में आ रहा है, जब तक उसको अपने पास रखो, और जिस दिन काम में आना बंद कर दे उस दिन छोड़ देना। हे जीव, इसलिए पदम भाई परिग्रह विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये बुद्धि हमें होनी चाहिए कि किसको कैसे छोड़ना है, कब छोड़ना है, समय समय पर, और अलग अलग सबका उपयोग होता है। और ऐसे तुम करता जाएगा तो तेरे पास धर्म आ जाएगा, और ऐसे नहीं कर पाएगा तो 3 काल में भी धर्म आने वाला नहीं है। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझो और अज्ञानता को छोड़ करके मूर्ताओं को छोड़ दो। बोली शांतिनाथ भगवान की